कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और 20 अप्रैल को देखिए आप सभी बच्चों का मेजर पेपर है। ठीक है, तो मेजर पेपर हिस्ट्री के पेपर है। जो सवाल में जो सवाल पूछे जाएंगे बेसिकली उन सवालों में कुछ सवाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले देखिए हमारा 3 क्लासेस लगभग कंप्लीट हो चुका था, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए गए थे। अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर देखिए और एग्जाम की तैयारी करिए। और ये हमारा चौथा लेक्चर है जहाँ पर आप सभी बच्चों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 3 या 4 वो सबको बता दिया जाएगा और ये सब के सब 20 मार्क्स या तो 15 मार्क्स के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये और सारा का सारा AEC का वीडियो, VSC का वीडियो, आपका जो भी पेपर है वो सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाके देख के एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, देखिए ये सब हमने पहले बताया हुआ था कि अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत के विभिन्न नामों पे चर्चा करें या पर्यायवाची शब्द भारत की अनादि अवधारणा पर प्रकाश डाले, तो इसको कल हमने यानी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमारे भारत के जो भी नाम है हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, कहते पंचमेर, महाभारत, भरतखंड, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंद देश, इन सभी के बारे में देखिए हमने चर्चा कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को मैंने बता दिया था कि भाई वीडियो को पॉज करिएगा, देख के लिखिएगा। अब हमारे पास देखिए जो नेक्स्ट सवाल है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सवाल में पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डालना, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले बात किया जाए तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का सबसे माना जाता है साहित्यिक जो 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। यह पाली भाषा में रचित है और इसका निर्माण, संकलन तथा संपादन जो है बुद्ध के परिनिर्वाण से लेकर ईसा का जो पूर्व प्रथम शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ था। फिर बताया गया यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर इन तीनों पिटकों में विभाजित किए गए, जिसे पहला नाम दिया गया विनय पिटक, दूसरा नाम था सुत्त पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। इन्हीं को त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है और बौद्धों के अनुसार इनका जो संकलन है वो विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से किया जाता है। इनका विवरण निम्न इस प्रकार से किया गया है। पहला जो है जो विनय पिटक है इसमें संघ संबंधी नियम तथा जो दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार हो गए, विधि निषेध हो गए, उनका संग्रह है। इसके कुछ भाग भी बताए गए, जैसे पातिमोक्ष हमारे पास यानी प्रतिमोक्ष। इसमें अनुशासन संबंधी जो भी विधि निषेध तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले जो भी प्रायश्चित है उनका संकलन किया हुआ है। इसका बौद्ध समाज में बड़ा महत्व है तथा माह में 2 बार इसका पाठ किए जाने का इसमें विधान भी है। यहाँ पर हमारे पास है शुद्ध विगत, इसमें जो पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए, उसके जो सरल जो सूत्रों की व्याख्या कर विवादास्पद विषयों की चर्चा की गई। इसके भी 2 भाग है, महाविवाद और भिक्खुनी विवाद। प्रथम में जो कह सकते हैं बौद्ध भिक्षुकों तथा द्वितीय में भिक्षुनियों के लिए जो विधि निषेध है उसमें दिए गए। फिर तीसरा हमारे पास है खंडक, इसमें जो है महावज्ञ तथा चुलवज्ञ नामक 2 भाग है। इसमें संघीय जीवन संबंधी जो भी विधि निषेध है उनका विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन मिलता है। और परिवार में इसमें विनय पिटक के दूसरे भागों का जो सारांश जो प्रश्नोत्तर के रूप में इसका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। अगला हमारे पास जो है वो सुत्त पिटक है। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत तथा उपदेशों का यहाँ पर संग्रह है। इसमें बताया गया अध्ययन से बौद्ध धर्म की जो रूपरेखा हो गई भली भांति स्पष्ट हो जाती है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, जिसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय तथा खुदक निकाय। प्रथम 4 में जो गौतम बुद्ध के हमारे उपदेश है वार्तालाप के रूप में दिए गए तथा 5वां जो है पदात्मक है। खुदक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खुदक पाठ, धम्म पाठ, उदान, सुत्त निपात, विमानपंथी, पंथपुथी, ठीक है, थेरिगाथा, इस प्रकार आगे बताया हुआ है। जातकों में बुद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। कुछ निकाय तथा जातक जो है ग्रंथ बुद्ध काल की राजनीतिक स्थिति भी यहाँ बताते हैं। अगला बताया हुआ है अभिधम पिटक, इसमें जो दार्शनिक सिद्धांतों का हमें संग्रह मिलता है यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के जो अंतर्गत 7 ग्रंथ इसमें सम्मिलित है। अगला है हमारे पास धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचवटी, कथावती, यमक तथा पट्टान। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। इसकी जो रचना है वो तृतीय संगति के अवसर पर मोगलियोपित तीस के द्वारा यहाँ पर की गई थी। फिर अब बताया हुआ अगला हमारे पास अभिधम जो पिटक के सबसे वाद की रचना है। इसमें सर्वप्रथम जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा के अन्य जो भी बौद्ध ग्रंथों में नागसेन द्वारा जो रचित मिलिंद पंडो यहाँ पर तथा सिंघली जो अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश उल्लेखनीय है। मिलिंद कह सकते हैं मिलिंद पहो में युवन जो राजा थे मेनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नागसेन उसके जो अनेक कह सकते गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों को उत्तर देते हुए उसकी धार्मिक जिज्ञासा को शांत करते थे। सिंघली अनुश्रुतियों मुख्यतः जो है सिंघल यानी श्रीलंका बात की जा रहा है, देश का इतिहास है। साथ ही साथ उनके जो मौर्य काल की कुछ सामग्री में प्राप्त मिलती है। फिर हमारे पास है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ।
पाली भाषा के अतिरिक्त जो विश्व संस्कृत भाषा में लिखे गए हुए अनेक बौद्ध ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नामक महाकाव्य जो एवं नाटककार अश्वघोष का है। वे सर्व स्थितवादी संप्रदाय के विचारक थे तथा कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम शताब्दी की राजसभा को सुशोभित करते थे। अश्वघोष की 3 रचनाएं सर्वप्रसिद्ध है, बुद्धचरित, सौंदर्यरंध्र तथा सारीपुत्र प्रकरण। प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम जो है वो नाटक ग्रंथ है। अगला बताया हुआ है कि बुद्धचरित महाकाव्य जो है अश्वघोष की कृति का स्तंभ है। इसमें मूलतः 28 सर्ग थे तथा किंतु इसकी संपत्ति 17 से ही प्राप्त होते हैं, जिनमें से 13 या 14 जो सर्ग तक प्रामाणिक माना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस जो विवरण प्राप्त होता है। यह बुद्ध के गर्भस्थ होने से प्रारंभ होता है तथा धातु, युद्ध, प्रथम संगति तथा अशोक के राज तक इसका वर्णन किया जाता है। फिर अगला बताया हमारे पास सौंदर्यरंध्र की 18 सर्गों का काव्य है। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सुंदररंध्र के उनके प्रभाव में आकर सांसारिक विषय भोगों को त्यागने तथा प्रव्रजा ग्रहण करने का काव्यात्मक ढंग से वर्णन प्रस्तुत किया गया है। नंद तथा उसकी जो पत्नी सुंदरी के मुख वेदनाओं के चित्रण तथा बुद्ध के उपदेशों को सुंदर एवं सरस भाषा में अंकित करने में कवि की जो कह सकते हैं अद्भुत सफलता मिली है। वाल्मीकि तथा भवभूति से जैसे कवियों की भांति करुण रस का परिपाक इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में अश्वघोष के काव्य का जो सौंदर्य है उनका चूड़ांत यहाँ पर निर्देशन मिलता है। फिर अगला बताया हुआ हमारे पास पॉइंट के थ्रू कि सारीपुत्र प्रकरण 9 अंकों से रचित एक क्या है हमारे पास नाट्य ग्रंथ है, जिसमें सारीपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने की घटना का नाटकीय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसकी रचना जो है नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुकूल की गई है। यद्यपि यह जो भंडार है या फिर कैसे रस प्रधान है, फिर भी करुण एवं हास्य रसों में इसमें सुंदर समावेश हुआ है। भाषा इसकी क्या है, सरस है। अगला हमारे पास है अश्वघोष एक महान दार्शनिक थे। उनकी रचनाओं में दार्शनिकता का पुट हमें मिलता है, किंतु दर्शन के प्रभाव के कारण उनकी रचनाओं में दुर्हिता नहीं आने पाई। सरलता, मधुरता, पदलायित उनके काव्य की उत्कृष्ट विशेषता है। इसमें जो समास तथा कैसे सरलयुक्त जो शब्दावली का अभाव है, बुद्ध के सिद्धांतों को सरस तथा हृदयभजक शैली में सामान्य जनता तक पहुंचाने में अश्वघोष को पूर्ण सफलता यहाँ पर मिली है। फिर अगला बताया हुआ अन्य ग्रंथ अश्वघोष की कृतियों के अतिरिक्त संस्कृत में लिखित कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से बताया हुआ है जो कि हीनयान तथा महायान दोनों ही संप्रदाय के हैं। इनमें महावस्तु, ललित विस्तार, द्विवादन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महावस्तु तथा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। दिवावदन में परिवर्ती मौर्य शासक तथा जो भी शुंग शासक थे पुष्यमित्र शुंग का उनका विवरण मिलता है। फिर इस तरह ललित विस्तार महायान मत से संबंधित जो भी प्राचीन ग्रंथ है उनमें से इस मत के अनुसार अनेक ग्रंथ है। ग्रंथों का नाम यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये सवाल आपको पेपर पूछा जाएगा तो भाई 20 नंबर से कम आपको नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास कि हमारे भारतीय साहित्य में जो हमारे महाकाव्य यानी कि रामायण एवं महाभारत उनकी विवेचना आपको करनी है। डिस्कस द एपिक रामायण एंड महाभारत इन द इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जानेंगे रामायण और महाभारत। आप लोग भी जानते हैं, कुछ बताने के लिए नया नहीं है। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, YAN होगा। ठीक है, अगला हमारे पास रामायण लौकिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम उल्लेखनीय जो है महर्षि वाल्मीकि कृत जो रामायण का यहाँ पर किया जाता है, जो हिंदू जाति का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण को आदि काव्य तथा उनके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। रामायण के वर्तमान स्वरूप में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें इसे चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहा गया है। यह 7 खंडों में से विभाजित किया गया, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कह सकते किष्किंधा कांड, सुंदर कांड हो गया, युद्ध कांड हो गया तथा उत्तराखंड हो गया। इसमें बाल कांड तथा उत्तराखंड के बहुत से अंशों को हमें परिचित माना जाता है। इसमें श्री राम जी का हमारा जो चित्रण है वो विष्णु अवतार रूप में मिलता है, जो कि निश्चयवाद की यहाँ पर कल्पना है। फिर रामायण की तिथि के विषय में मतभेद है। इतना तो स्पष्ट है कि इनकी जो मूल रचना तथा वर्तमान स्वरूप के बीच पर्याप्त अंतर होगा। मूल जो रामायण हमारे पास वो महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतर है। महाभारत में वाल्मीकि जी का उल्लेख भी हमें नहीं मिलता, अपितु रामायण का जो संक्षिप्त कथा भी हमें प्राप्त होता है। हरिवंश में रामायण के जो नाटकीय संबंध का भी विवरण है। इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत के वर्तमान जो स्वरूप है प्राप्त करने के लिए ही पूर्व ही हमें क्या होगा, रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ बन चुका था। महाभारत का जो अंतिम स्वरूप है वो 4वीं शताब्दी के बाद का नहीं है, अतः इसके पूर्व ही रामायण के अंतिम स्वरूप का यह निर्माण हो चुका था। विंटरनिस का विचार यह है कि रामायण का मूल रचना जो है ईसा पूर्व 4th शताब्दी में हुई और उनका जो वर्तमान स्वरूप है 2री शताब्दी में तैयार हुआ। यही मत है अधिकांश स्वीकार किया जाता है। फिर हमारे श्री राम जी के बारे में बताया हुआ यहाँ पर कि रामायण जो है एक आदर्श काव्य है, इसमें जिन आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई वे मानव मात्र के अनुकरणीय है। यह हमारे समक्ष जो है
उच्च नैतिक आदर्श क्या करते हैं यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसमें सामाजिक जो संबंधों का बहुत ही कह सकते हैं सुंदर एवं आदर्श स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। राम का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क पर एक प्रजास्पंद शासक, आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई, विपत्ति में पड़े मित्रों का सहायक आदि का चित्र अंकित हो जाता है। जो जानकी प्रतिवत की कह सकते हैं मंजूर मूर्ति है। श्रेष्ठ काव्य की समस्त विशेषताएं इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है। पात्रों का जो चरित्र कह सकते हैं चित्रण है, प्रकृति वर्णन हो गया, छंद तथा अलंकारों का प्रयोग आदि सभी अत्यंत कुशलतापूर्वक यहाँ पर किया गया है। राम तथा जानकी का जो पावन चरित्र है इस काव्य का आधार बिंदु है। राम राज्य की सच्ची कल्पना देकर वाल्मीकि जी ने विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत की सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और कह सकते हैं तथा आदर्श जीवन की विशेषताओं का एक साथ हमें यहाँ संकलन देखने को मिलता है। यही कारण है कि कालांतर के कवियों का एवं साहित्यकार जो राजजन केवल कैसे दत्ते लोगों केमा वाद्य अपितु इसमें सामग्री लेकर अपनी कृतियों का धावान भी किया जाता है। तथा कालिदास तथा भवितु जैसे महाकाव्य ने रामायण से प्रेरणा ली है। महाभारत के बारे में देखिए बताओ, ये हमने पहले क्या पढ़ा रामायण के बारे में। अब महाभारत के देखिए बारे में क्या बताया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ बताया हुआ है कि रामायण के अतिरिक्त हमारा दूसरा महाकाव्य है जिसकी प्राचीनता उसी के समकालीन है, यानी कि महाभारत है। संप्रति इस ग्रंथ में हमें 1,00,000 जो श्लोक हैं उनका अनिल संग्रह है, जिसके कारण इसे सत साहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। यह जिस रूप में इस समय प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि इसकी रचना किसी एक कवि द्वारा एक समय में नहीं की गई। शैली, भाषा, छंद आदि की जो दृष्टि में इनकी भारी विषमता है, सामग्रियों की दृष्टि से भी इसमें अंतर है। अतः इस महा जो ग्रंथ हमारे पास है इनका विकास अनेक सदियों के प्रयास का परिणाम है। विभिन्न कालांतरों या विभिन्न कालों में प्रचलित गाथाओं एवं आख्यानों को एकत्र करके महर्षि वेदव्यास ने इस काव्य का स्वरूप जो प्रदान किया। महर्षि जो है महाभारत के विकास के 3 रूप माने जाते हैं, जय, भारत तथा महाभारत। जो स्वयं महाभारत से पता चलता है कि इसका प्राचीन जो नाम है वो जय था। इसके बाद ग्रंथ को भारत तथा अंत में लास्ट में से महाभारत की संज्ञा प्रदान की गई थी। महाभारत के जो मूल कैसे अंश की जो रचना जो काल के विषय में मतभेद है। आश्रयशालीन गृह सूत्रों तथा बौद्धायन धर्मसूत्र में महाभारत एवं अर्नित आख्यानों का स्पष्ट में उल्लेख मिलता है। फिर बौद्धायन गृह सूत्र की जो गीता का एक श्लोक उदित किया गया है एवं इसमें बताया हुआ है, ये हमारे पास श्लोक दिया हुआ है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बौद्धायन या फिर कैसे बौद्धायन का समय जो है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी या 4th शताब्दी निर्णित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं महाभारत का जो मूल अंश है इसी समय रचा गया होगा। विंटरनिथ का यही निष्कर्ष है कि और मैकडॉनल की इसकी रचना ईसा पूर्व 500 कह सकते हैं निर्धारित करते हैं। महाभारत में बौद्ध धर्म तथा यवनों के कई उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। इसमें भी प्रतिपादित होता है कि महाभारत जो है बुद्ध काल यानी पूर्वी कहा जाए, ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी के बाद की रचना है। इसके अंतिम स्वरूप में कह सकते हैं शक, यवन, पाहव आदि का उल्लेख मिलता है। मंदिरों, स्तूपों वर्णन तथा विष्णु और शिव जी की उपासना का उल्लेख मिला हुआ। इन आधारों पर ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि महाभारत का जो अंतिम स्वरूप है ईसा पूर्व 2वीं सदी तक पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार महाभारत की जो प्राथमिक तिथि है वो 500 से 400 ईसा तथा अंतिम तिथि माना जाता है ईसा पूर्वी 200 ईरानी तक या 200 तक मानी जाती है। यहाँ पर अधिकांश विद्वान जो है वो महाभारत के युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं, जो संभवतः ईसा पूर्व 950 के लगभग लड़ा गया। इस समय तक बहुत से ग्रंथों का प्रयाण हो चुका था और यहाँ पर कुछ ग्रंथों का नाम भी यहाँ पर बताया गया आपको, जिनमें से देखिए आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, यहाँ पर हमारे पास फिर सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ वर्ग, आश्रमवासी पर्व और मौसल वर्ग, महाप्रस्थानी वर्ग तथा स्वर्गरोहण वर्ग। इसके अतिरिक्त जो हरिवंश इनका परिसृजनी खिल पर्व है, जिसकी कृष्ण वंश की रचना कथा जो कह सकते हैं विस्तार पूर्वक वर्णित है। महाभारत की कथा का जो मूल कौरव पांडव बीच संघर्ष है, किंतु इसके वजह से इतने व्यापक इसमें दर्शन हो जाते हैं, हमें धर्म, इतिहास, पुराण स्मृति आदि का यहाँ पर समावेश हो गया है। इस कारण यह जो ग्रंथ है प्रांतीय जो हमारे प्राचीन भारतीय जीवन का एक विश्वकोश बन गया है। ग्रंथकार का यह दावा है कि धर्म, अधर्म, काम तथा मोक्ष के विषय में जो इसमें नहीं है वो कहीं कहीं नहीं है, जो इसमें है वो अनंत है यहाँ पर हमारे पास। इसलिए दिया हुआ है धर्म अर्थ चा कामे चा मोक्षे चा भर्स्व यदि हस्ति यतेत्र हस्ति तमथ। ठीक है, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र की यहाँ पर इसका संज्ञा भी दी गई है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन रहा हमारे पास कि वैदिक साहित्य पर देखिए प्रकाश डालना है, थ्रो द कह सकते हैं लाइट ऑन द वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो वेद कह सकते हैं वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमारे पास है। ऋग्वेद माना जाता है हमारे पास कि सैंधव प्रदेश में ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हमें आर्यों के प्रसार, उनके भीतरी तथा बाहरी संघर्ष, उनके राजनीतिक, सामाजिक तथा जो धार्मिक जीवन आदि के बारे में काफी जानकारी मिलती है। सामवेद गान प्रधान है हमारे पास यहाँ पर, पुरोहित
यज्ञों के समय देवताओं की स्तुति करते समय इसकी मंत्रों को गायन करते हैं। यजुर्वेद विभिन्न यज्ञ हमें विधियों का संग्रह। इसकी 5 शाखाएं हैं, काटक, यहाँ पर कपिष्टल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय तथा वायसेनी। इनमें से 4 जो है, प्रथम 4 कृष्ण या फिर क्या जाए श्याम यजुर्वेद तथा अंतिम शुक्ल या जो धवल यजुर्वेद के नाम से क्या यहाँ पर विख्यात यानी प्रसिद्ध बताया गया है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है ब्राह्मण ग्रंथ या फिर ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की बेटिका कहा जाता है। उत्तर वैदिक आर्यों की सभ्यता पर इनसे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक ब्राह्मण का एक वेद या संहिता से संबंध है। एतत्त्रय तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ तथा यजुर्वेद से, पंचविंश जो सामवेद से तथा गोपद आर्यन जो है अथर्ववेद संबंधित है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है आर्यों के राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। आरण्यक ब्राह्मण जो हमारे पास ग्रंथ का ही एक भाग है। इसमें आरण्यक का पाठ है। ये जो ग्रंथ है वनों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। इसमें यज्ञों तथा अनुष्ठानों के अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा की गई है जो भारतीय दर्शन का जो ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख आरण्यक में ऐतरेय, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी आरण्यक को उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। फिर उपनिषद हमारे बताया हुआ है कि आरण्यकों में जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ पाते हैं उन्हीं का विशेष स्वरूप हमें उपनिषद देखने को मिलता है। इसमें जीवन, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म, सृष्टि संबंधी दार्शनिक एवं कह सकते हैं रहस्यात्मक प्रश्नों की विवेचना की गई है। इसमें धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञों, बलि आदि की तीखी आलोचना भी यहाँ पर साथ में की गई है। प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कंठ, छांदोग्य आदि का हमें उल्लेख मिलता है। उपनिषद राजनीतिक व्यास का भी हमें पता चलता है। इसमें परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय उत्तराधिकारी तथा विदेह के राजा जनक की ओर से यहाँ संगीत किया गया। ब्लूमफील्ड ने ठीक ही लिखा है कि हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसकी जड़ जो उपनिषद में आरोपित ना हो। उनकी रचना लगभग इतने समय में की गई थी। अगला बताओ हमारे पास वेद वेदांत। वेद में एक भाग का नाम है कल्प अर्थात अनुष्ठान। कल्प सूत्रों में विभाजित है। स्रोत यानी यज्ञ संबंधी, गृह हो गया मानव जीवन के कार्यकलापों से संबंधित संस्कार नियम आदि, और धर्म हो गया सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम। सुलभ हो गया यज्ञ, हवन कुंडों संबंधित नियमों का संकलन। कल्पे इसके अलावा अन्य वेदांग शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, नृत्य हो गया तथा छंद तथा ज्योतिष हमारे पास है। फिर छठा पॉइंट हमारे पास स्मृति। इसकी जो रचनाकार है रचनाकाल वो 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है। और मनु या कह सकते हैं मनु यहाँ पर नारद कैसे नारद जी, बृहस्पति हो गया, विष्णु भगवान तथा पाराशर स्मृति प्रदान है। स्मृतियों से प्राचीन काल में जो कह सकते हैं संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण जीवन के जो विधि कार्यों में नियमों तथा निषेधों की जानकारी मिलती है। ये जो सामाजिक संगठन तथा तत्व संबंधी सिद्धांतों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, राजा राजाओं के संबंधों, कर्तव्य आदि का हमें यहाँ पूर्ण ज्ञान देता है। मनुस्मृति का जो इतना महत्व है जो इसे हिंदुओं की कह सकते हैं प्रामाणिक विधि संहिता कहा जाने लगा। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने हिंदुओं के सामाजिक विवादों के निर्णय के लिए इसे प्रमाण माना है। फिर अगला पॉइंट है उपवेद एवं जो कैसे सददर्शन। उपवेद में सबसे जो प्रमुख स्थान है वो आयुर्वेद का है। इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों की यहाँ पर पहचान की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, दवा, जड़ी बूटी आदि का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस विधा के जन्मदाता प्रजापति यानी ब्रह्मा थे। आयुर्वेद के यहाँ पर हमारे 8 भाग है, ये भी बताया हुआ है। इसमें प्राचीन जो भारत में विभिन्न जो कैसे विधाओं का यहाँ पर ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दर्शन की शाखाओं में जो न्याय, वैशेषिक, शाक्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा आते हैं। इसमें भारतीय दर्शन के विभिन्न आयामों का हमें पता चलता है। अगला पॉइंट है हमारे पास पुराण यानी विंटर निज के अनुसार कहा जाए तो पुराण जो है राजनीतिक इतिहास के निर्माण में इतिहासकारों एवं कह सकते हैं जो पुराविदों के लिए अत्यंत सहायक है। चूंकि इनमें क्या है त्रुटियां भी यानी कुछ गलतियां भी हमारे पास है, तो यदि इनका धार्मिक क्या ध्यानपूर्वक तथा जो सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सके तो बहुत सी अच्छी एवं मूल्यवान ऐतिहासिक बातें हमें प्राप्त हो सकती है। कुछ पुराणों की रचना गुप्त युगीन तथा एवं कुछ ही गुप्त युग की मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास सारा का सारा आंसर आपको नीचे बताया हुआ है। तो इसकी संख्या टोटल 8 है। तो ये हमारा क्लास आज का कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपसे बच्चों 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जो कि आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।